ये है मेरे पास एक मीडियाटेक वाला डिवाइस पोको M2। आपके पास कोई सा भी मीडियाटेक का डिवाइस है उसमें सेम मेथड आप फॉलो कर सकते हो बूट लोडर को रीलॉक करने के लिए, या इसी टाइप का मेथड आप फॉलो कर सकते हो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए, इससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी दे दूंगा। और यहाँ पे कारण है कि मैं बूट लोडर क्यों रीलॉक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एक मीडियाटेक का डिवाइस है, इसमें छोटी सी गलती हो जाती है ना, तो या तो EMEI नंबर उड़ जाता है या फ़ोन भाई बिल्कुल ही डेड हो जाता है कम्प्लीटली, जिसकी वजह से यूजर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है। और रिसेंटली मेरे कस्टमर में डालते समय ये एक बार डेड हो चुका था, ब्रिक हो चुका था, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से रिकवर किया। और कैसे रिकवर करना है उसका प्रॉपर वीडियो भी आपको दे रखा है, ताकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए तो आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन आए दिन इसके अंदर प्रॉब्लम आती रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई मीडियाटेक का डिवाइस अगर आपके पास है तो छेड़छाड़ ना करो, बेटर रहेगा। और इन फ्यूचर अगर लोग ना और कस्टमर को यूज़ करना है तो स्नैपड्रैगन का ही डिवाइस लेना तो बेटर रहेगा। मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन का बूट लोडर अभी फिलहाल अनलॉक है, जो कि आपको यहाँ पे साइन देखने को मिलता है अनलॉकिंग का। उसके बाद मैं सिंपली जो लॉक करके दिखाऊंगा। और हाँ, मीडियाटेक के डिवाइस में बूट लोडर अनलॉक या रीलॉक करते समय आपका फ़ोन का डेटा कभी भी वाइप नहीं होता। आपको यहाँ पे साइन देखने को मिल रहा होगा जो कि लॉक अनलॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा है जो इसे क्या करता हूँ, रीलॉक करके दिखाता हूँ और वो साइन हटा के दिखाता हूँ। तो चलिए आते हैं PC स्क्रीन पे। और विदाउट PC के ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखना। यहाँ पे फ़ोन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, आपको भी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, जो कि आपके पास मीडियाटेक का डिवाइस होगा। और भाई आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है तो आप ये फॉलो करके रीलॉक कर लेना। और अगर अनलॉक नहीं है, आप अनलॉक करना चाहते हो, तो सेम मेथड फॉलो करके आप उसे अनलॉक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसे छोड़ देते हैं, PC स्क्रीन पे आते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसे फिलहाल मैं डिलीट मार देता हूँ। ये है मीडियाटेक बूट लोडर अनलॉकर, ठीक है, जिसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आपको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको फाइलें नजर आएगी, जिसमें आपको एक ड्राइवर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना, ये आपको दिखाई देगा CDC, इस पर आप क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ये ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके PC में ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने PC को एक बार रिबूट कर लेना है। जी हाँ, ये रिबूट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, रीस्टार्ट कर लेना, तब जाके ये ड्राइवर आपका प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपका 64 बिट है या 32 बिट है। अगर आपका 64 बिट है तो ये वाला आपको अपने PC के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, और अगर आपका 32 बिट है तो इस फाइल को आपके PC के अंदर इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा है जो टाइम लगाता है ये, लेकिन जब आप इंस्टॉल करोगे ना, आपके PC से जितने भी USB ड्राइवर कनेक्टेड है, केबल कनेक्टेड है, वो सब कुछ एक बार डिस्कनेक्ट होंगे ऑटो और दोबारा रिकनेक्ट होंगे। तो डरना मत, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइवर को चेक करता है, उसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो ये हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखो एक लॉक का फाइल है और एक अनलॉक का है। तो यहाँ पे मुझे जो अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक तो है ही, रीलॉक करना है, तो मैं इस कमांड का यूज करूंगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जो करना चाहते हो इनमें से दोनों में से कोई एक कमांड को यूज कर लेना। आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या राइट पे क्लिक करके आप इसे है जो ओपन कर सकते हो, या फिर रन भी करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ आ रहा है कि क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है अपने फ़ोन के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन को आपको एक साथ प्रेस करना है और फ़ोन को कनेक्ट करना है। अगर ये मेथड काम नहीं करता तो दूसरा मेथड लिखा हुआ है वॉल्यूम अप एंड डाउन और बाकी ऑल बटन, मतलब पावर बटन भी। तो इनमें से दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आपके डिवाइस के लिए वर्किंग हो सकता है। किसी भी डिवाइस में शायद काम कर जाए वॉल्यूम अप एंड डाउन एक साथ प्रेस करने का मेथड, या फिर किसी में तीनों बटन प्रेस करने का मेथड काम करेगा। सेम इसी तरीके से आपका लॉकिंग और अनलॉकिंग पे भी करना है, बस आपको बस फाइल अपने अनुसार पिक करना है, बट मेथड सेम रहेगा। अब ये प्रोसेस रन करता रहेगा जब तक आप फोन को कनेक्ट नहीं करते। और जैसे ही कनेक्ट करोगे ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा काफ़ी लंबा चौड़ा, और उसके बाद आपका भाई लॉक करे तो लॉक हो जाएगा, अनलॉक करे तो अनलॉक हो जाएगा। तो आते हैं अब फोन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने फोन को स्विच ऑफ कर रखा है। फास्टफूड मोड हमें ओपन नहीं करना है, जैसे कि हम अपने स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन के अंदर करते हैं, क्योंकि ये हमारा मीडियाटेक का डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर अगर मैं वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ तो ये मेथड मेरे फ़ोन पे काम नहीं करता, जो कि पोको M2 है। बट बाकी के डिवाइस पे ये मेथड शायद काम कर जाएगा। तो मेरे डिवाइस में जो मेथड काम करेगा वो है पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना। चलिए मैं अपने अनुसार कर लेता हूँ, बाकी आप अपना देख लेना कि कैसे आप पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन तीनों के ऊपर फिंगर रखूँगा, एक साथ प्रेस करते ही यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, जो कि एक साथ साइमल्टेनियसली होना चाहिए। आप देख सकते हो कुछ कमांड वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और प्रोसेस हमारा है जो रन कर रहा है। तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक कि CMD क्लोज नहीं होता। तो CMD क्लोज हो चुका है, अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हम इसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फ़ोन के ऑन होने का वेट करेंगे। सम टाइम ये ऑटो ऑन हो जाता है, सम टाइम हमें फोर्सफुली ऑन करना पड़ता है पावर बटन का यूज करते हुए। तो मैं यहाँ पे पावर बटन प्रेस करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे जो लॉक का साइन आ रहा था यानी अनलॉकिंग का, वो अब आता है या नहीं। तो पोको का तो लोगो आ चुका है,
बट आप यहाँ पे देखोगे कि आप शायद कोई भी साइन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रीलॉक किया है। लेकिन वहीं पे बात करें कि भाई रीलॉक करने के बाद हमारा जो प्ले स्टोर सर्टिफाइड से अनसर्टिफाइड हो जाता है वो वापस सर्टिफाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पे भाई फ़ोन हमारा नॉर्मली ऑन हो गया, जैसे कि मैंने कहा था कि डेटा लॉस वगैरह नहीं होता है मीडियाटेक में इस मेथड का यूज करते हुए बूट और रीलॉक या अनलॉक करते टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस हमारा सर्टिफाइड हुआ या नहीं रीलॉक करने के बाद, क्योंकि जब शुरू में सर्टिफाइड रहता है लेकिन जैसे हम बूट को अनलॉक करते हैं चाहे वो मीडियाटेक हो या स्नैपड्रैगन, हमारा डिवाइस है जो भाई सर्टिफाइड नहीं रहता है और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है या बैंकिंग वाली चीज़ें जो दिक्कत करती है। तो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे किधर गया भाई हमारा अबाउट सेटिंग्स वगैरह, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवाइस हमारा है जो सर्टिफाइड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ फिक्स हो गई। बट कुछ ऐसे डिवाइसेज भी होते हैं जिसमें दोबारा बूट लोडर रीलॉक करने के बाद भी डिवाइस सर्टिफाइड नहीं होता। तो उन डिवाइसेज के यूजर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाके शॉप पे सॉफ्टवेयर फ्लैश करवा लो, क्योंकि वो लोग भाई परचेज वाला टूल रखते हैं जिससे बूट लोडर रीलॉक में ही फ्लैश किया जाता है, तो वो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। या आपका वारंटी में है तो आप केयर में जाके करवा सकते हो या फिर से ट्राई करो, आपका शायद काम बन जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस मेरा सर्टिफाइड हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे सेफ्टी नेट वगैरह चेक करके भी दिखा देता हूँ कि क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा रीलॉक करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे तो आपको ये चीज़ें दिखा दी। अब ये फिलहाल रन करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पास आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा कि डेटा आपका है जो लॉस नहीं होता, तो यहाँ पे मैं गैलरी में आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक फोटो क्लिक किया था वो देखने को मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह है वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली अपने फ़ोन का बूट लोडर रीलॉक कर सकते हो या फिर अनलॉक करना चाहते हो तो अनलॉक कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करें, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मीडियाटेक है ना तो उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है और भाई हिम्मत है कि फ़ोन डेड होता है तो खुद से रिपेयर कर पाओ, आपके पास पीसी है या फिर शॉप पे जाकर पैसा खर्च कर पाओ, तभी जाके छेड़छाड़ करना। क्योंकि मीडियाटेक वाले भाई छोटी सी गलती की वजह से EMEI नंबर उड़ा लेते हैं अपने खुद का, या फिर ब्रेक हो जाते हैं तो ऑन नहीं होते, तो बहुत बड़ी टेंशन की बात रहती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के ही मीडियाटेक वाले डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।